टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 8 गणिता प्रकार जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 4 मैंने स्टार्ट किया बेटे। पेज नंबर 102 पे ऊपर फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन है बेटे। फर्स्ट पार्ट करवाने जा रही हूँ, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। यहाँ पे ना बेटे एक फिगर बनी हुई है, ये मेंशन नहीं है, इतना बताया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है जी। उसके रिमेनिंग जो एंगल है आपने फाइंड करने हैं बेटे। जो ये एरो है ना बेटे, ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इस तरफ भी लाइंस पैरेलल है, ठीक है जी। देखो ए आर जो है बेटे वो किसके पैरेलल है, पी ई के। जो ए ई है वो किसके पैरेलल दी हुई है, पी आर के। अगर दोनों जो अपोजिट पेयर्स है वो पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम नहीं बना। ए आर पी ई जो है पैरेललोग्राम है बेटे, इसका मतलब ये हो गया। अब आपने अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, क्या होती है बेटे उसकी प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पढ़ा हुआ है आपने। अगर एंगल पी 40 दिया हुआ है तो एंगल ए भी 40 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पे रीजन लिख देना, ठीक है जी। एंगल जो होते हैं अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के बीच में इक्वल होते हैं। अगर पी 40 है तो ए भी कितना होगा, 40 होगा। अब ए और पी तो हमने फाइंड कर लिए। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटे, ई और आर। अगर आपने 7th क्लास में बेटे पढ़ा हो, ठीक है, आप एंगल्स वाला पढ़ कर आए हो चैप्टर, है ना, वहाँ पे अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। अब देखो ये ए आर जो है बेटे पैरेलल है पी ई के, जो आर पी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। पढ़ा हुआ आपने, ठीक है जी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, एडजेसेंट जो पेयर होते हैं ना एंगल, उनका जो सम होता है 180 होता है। पी एंगल 40 है बेटे, आर कितना होगा, 180 माइनस 40 सॉरी, कितना हो गया बेटे 140। अगर ये 140 है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आर इज इक्वल टू ई, यहाँ पे रीजन लिख देना, यही वाला सेम। अगर आर 140 है तो ई भी कितना होगा, 140। ये देखो सभी एंगल फाइंड हो गए। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं बेटे, वो कैसे करना है वो भी आपको समझाती हूँ। हाँ जी बेटे, सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है एस पी क्यू आर, ठीक है। मेंशन नहीं है ये कौन सी शेप है ना, कौन सा क्वाड्रिलेटर है। यहाँ पे एरो दिख रहे हैं आपको। एरो का मतलब क्या है बेटे, यहाँ पे एस आर जो है पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है जी। जो क्यू आर है वो भी पैरेलल है पी एस के। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल तो बनाया नहीं हुआ। अगर 90 डिग्री होता तो मे भी ये रेक्टेंगल हो सकती थी, है ना, बट यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस जो है बेटे वो पैरेललोग्राम है, ओके। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल पी इज इक्वल टू आर, अभी मैंने पीछे रीजन लिखवाया था, लिख लेना, ठीक है। एंगल अगर पी जो है 110 है, देन जो आर होगा बेटे वो भी 110 होगा, सेम, ठीक है। ये फाइंड कर लिया। अब आपने क्या फाइंड करना है, एस और क्यू। अब मैंने आपको पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था ना, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एस आर और पी क्यू, तो जो एस पी है ना वो कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है बेटे। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। पढ़ा हुआ है क्लास 7th में। अब ऐसा आपने फाइंड करना है बेटे, पी गिवन है 110, तो 110 में से अगर 180 में से 110 कट करोगे तो 70 आ गया बेटे। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो क्यू भी किसके इक्वल आ गया बेटे, 70 के। हाँ जी बेटे, थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। हाँ जी बेटे, थर्ड पार्ट देखो, आपको एक क्वाड्रिलेटर है यू वी डब्ल्यू एक्स। यहाँ पे ना एरो नहीं लिखा हुआ लगा हुआ बेटे, ये ऐसे साइन लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। यू वी वी डब्ल्यू, ठीक है जी, डब्ल्यू एक्स और एक्स यू, ये सभी इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया ना, ठीक है जी। सभी साइड्स किसकी इक्वल होती हैं बेटे, एक तो स्क्वायर की इक्वल होती हैं,
पर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए अगर स्क्वायर हो तो, ठीक है जी। एक रोम्बस की इक्वल होती हैं, तो ये कौन सी शेप है, रोम्बस है। पहले तो आपने देखना है ये कौन सी शेप है बेटे, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, आपको गिवन नहीं है, आपको सिर्फ मेंशन है कि क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर तो कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम कोई भी हो सकता है। तो आपने पहले अपने आप से समझना है इसको, ये कौन सी शेप है। ये यू वी डब्ल्यू एक्स जो है बेटे वो रोम्बस है। ओके, अब रोम्बस है बेटे तो उसमें अब आपने क्या फाइंड करना है, सभी एंगल फाइंड करने हैं बेटे। एक ना मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। अगर ये मान लो एक ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी टू साइड्स इक्वल हैं, तो जो बेस एंगल होते हैं ना बेटे वो भी इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रही है बेटे, इन ट्राइंगल एक्स यू वी, ठीक है जी। अगर एक्स यू जो है यू वी के इक्वल है, ठीक है, इसको नेम दे दे 1 2 3 दे दे, इजी हो जाएगा बेटे। एंगल 1 2, इसको 3 दे देते हैं हम, ठीक है जी, इसको नेम 3 दे देते हैं। ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। अगर ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो बेस एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। बेस एंगल जो हैं, एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, यहाँ पे लिख देना। ओके, अगर ये वाला एंगल 330 डिग्री दिया हुआ है, तो 1 भी कितना होगा बेटे, 30 होगा। ये तो आपने फाइंड कर लिया, ये भी 30 हो गया, ठीक है। अब आपने 2 एंगल फाइंड करना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल है बेटे, इसके सभी एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल 1 कितना है, 30। 2 आपने फाइंड करना है, 3 30 होता है, 30 + 30 60 हो गया बेटे। उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 में से 60 120 आ गया, एंगल 2 120 आ गया बेटे। जो रोम्बस होते हैं ना उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एंगल यू जो है 120 है, ठीक है, तो डब्ल्यू भी 120 होगा। क्लियर। देखो कौन से 2 एंगल रह गए, ये वाले, ये दोनों रह गए। अभी सॉल्व करते हैं बेटे, अभी बताते हैं, 1 मिनट। ये कौन सी ट्राइंगल है बेटे, इसको ना ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर इजी हो जाएगा। एक्स वी डब्ल्यू, यहाँ पे 120 है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। पहले कौन सी ट्राइंगल है, नेम लिखो, एक्स डब्ल्यू वी, ठीक है जी। कौन सी साइड्स इक्वल है, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल कौन से बन रहे हैं, एंगल एक्स। इसको नेम देना, नेम दे दो, नहीं तो ऐसे चलो ऐसे करो बेटे, इसको 4 5 दे दो नेम, एंगल 4 इज इक्वल टू 5। ये दोनों भी इक्वल होंगे, बेस एंगल इक्वल होते हैं बेटे। आप ना आप इन तीनों एंगल के, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम फाइंड कर दो। इसको 6 मान लो, एंगल 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 180। 4 5 के इक्वल है, तो एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 5 के प्लेस पे 4 लिख दो बेटे। एंगल 6 120 है, एंगल 4 + 4 कितना हो गया, 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 - 120 कितना आ जाएगा, 60 बेटे। 4 कितना आएगा, 2 को डिवाइड कर दो, 30। अगर 4 30 है तो एंगल 5 भी 30 होगा, दोनों क्योंकि इक्वल है बेटे। ये देखो सभी एंगल्स फाइंड हो गए, यही हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। हाँ जी बेटे, आप 4th पार्ट देखो। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है। पहले देखो, सोचो अपने आप, ये कौन सी शेप है, रोम्बस की है, सभी साइड्स इक्वल है, 90 एंगल नहीं बन रहा तो रोम्बस है, ठीक है जी। AEIO ये रोम्बस है बेटे। सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। AE इज इक्वल टू EI, IO इज इक्वल टू OA, ये सभी साइड्स इक्वल है। अब ना जो आपने एंगल फाइंड करने हैं बेटे उसको पहले ही नेम दे दो, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। अब पहले ये वाली ट्राइंगल लो, इसका नेम क्या है बेटे, AEO। आपने नेम क्या दिया इसको, एंगल 3, एंगल 2, यहाँ पे 1 जो एंगल है वो 20 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है जी। इसमें देखो इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, ये AEO, ठीक है जी।
एंगल 1 जो है वो 20 डिग्री के इक्वल है, ये आपको गिवन है। यहाँ पे टू साइड्स इक्वल है, कौन कौन सी साइड, ए इज इक्वल टू ओ ए, तो इसके बेस एंगल जो होंगे बेटे वो इक्वल होंगे। मैंने आपको बोला नहीं, अगर ये साइड्स इक्वल है तो 1 और एंगल 3 जो है वो दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर 120 है तो एंगल 3 भी 20 होगा। क्लियर, यहाँ पे एंगल 120 है तो 3 भी 20 है, तो तीनों का सम जो है एंगल 1 + 2 + 3 इसका 180 के इक्वल होता है बेटे। एंगल 1 20 है, एंगल 2 फाइंड करना है आपने, 3 20 है आपको गिवन है, 20 + 20 40 हो गया बेटे। 180 में से 40 कट किए, कितना आ गया बेटे 140। जो एंगल 2 आ गया बेटे 140 आ गया। ये वाला एंगल 140 है तो एंगल 5 भी 140 होगा। रीज़न, एंगल 2 इज इक्वल टू 5। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस जो होते हैं बेटे वो इक्वल होते हैं। अगर एंगल 2 जो है 140 है तो एंगल 5 भी कितना होगा 140। ये तो फाइंड कर लिया। अब 4 और 6 रह गया हमारा, वो कैसे करना है अभी बताती हूँ। इसको रेज करते हैं बेटे। ये वाली ट्राइंगल है, पहले ना आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया करो, फिर इजी हो जाता है बेटे। ठीक है, ये आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है बेटे, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 6 सॉरी, यहाँ पे 5 आपने फाइंड कर लिया। एंगल 140 है। देखो बेटे यहाँ पे ना टू साइड्स इक्वल है इन ट्राइंगल आई ई ओ। इसमें कौन सी टू साइड्स इक्वल है, ओ आई इज इक्वल टू आई ई। अगर ये वाली साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे रीज़न लिख लेना। ओके, अब तीनों का सम जो एंगल्स का वो किसके इक्वल होता है 180 के। ओके, 4 के प्लेस पे 6 लिखा जा सकता है, तो 4 प्लस एंगल 5 140 है, तो 6 के प्लेस पे 4 लिख लेना। ठीक है जी, 140 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल 4 + 4 2 4 एंगल 4 हो जाएगा। 180 - 140 कितना हो गया बेटे 40। एंगल 4 फाइंड करना है तो 40 को 2 के साथ डिवाइड कर दो 20। ठीक है जी, एंगल 4 अगर 20 है तो 6 भी कितना होगा 20 होगा बेटे। यही फाइंड करना था। क्लियर हो गया।